नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण फूल वाली कैसे एक पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है? और क्या आपने कभी देखा है कि जेठानी का मंगलसूत्र कैसे एक छोटी सी चोरी के इल्जाम को धो सकता है? आज का एपिसोड तो आग लगा देगा। साहिली पर लगा चोरी का इल्जाम एक ऐसे राज को सामने लाएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और हाँ, रेणुका आंटी की एक वायरल फोटो उन्हें बांद्रा से आंध्रा की देवी बना देगी। हंसी के ठहाके और जबरदस्त खुलासे सब कुछ है आज के उड़ने की आशा के 6 अक्टूबर की एपिसोड के इस धांसू रिव्यू में। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए रोशनी के सबसे बड़े बलिदान का सच जानने के लिए। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल नीलम गॉसिप। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है एक गर्मा गर्म बहस से। रेणुका तो इस बात से आग बबूला है कि तेजस के सड़े हुए अंडों की वजह से सबके सामने उनकी बेइज्जती हुई और उनके हाथ जल गए। बेचारा तेजस सफाई देता रहा, लेकिन रेणुका ने उसे पागल कहकर बात ना करने की चेतावनी देकर अंदर भेज दिया। तभी एंट्री होती है हमारे सबके प्यारे सचिन की। वो तेजस को गंभीर सलाह देता है, बिल्कुल अपने स्टाइल में। कहता है, अरे भाई, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, एक अंडे से डरते हो? और फिर तो भाई साहब सचिन ने ऐसा ज्ञान दिया कि क्या ही कहें। इलॉन मस्क का उदाहरण देकर समझाया कि बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्योतिषी नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अपने स्टाइल में तेजस को आदेश दिया कि जाओ और रोशनी के साथ खाना बनाओ। सचिन भैया की बात ही अलग है, हमेशा सबको सही राह दिखाते हैं, भले ही थोड़ा मजाकिया अंदाज हो। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। अगले सीन में हमारी शेरनी साहिली फूलों की डिलीवरी करने बाहर निकली है और तभी उसे दिखता है वो पीछा करने वाला आदमी। वो आदमी पास आता है, पिछली बार बिना नाम पूछे जाने के लिए माफी मांगता है और फिर पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा क्या नाम रखा है? साहिली गुस्से में मना करती है तो वो आदमी खुद ही बता देता है, प्यारी। बस ये सुनते ही साहिली का खून खौल गया। उसने बिना देर किए उस आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ा और कड़े शब्दों में चेतावनी दी, अगर अगली बार मेरा रास्ता रोका तो ये प्यारी अत्याचारी बन जाएगी। वाह, क्या बात है! हमारी साहिली किसी से कम नहीं। उस तीखे रिएक्शन के बाद वो आदमी तो चुपचाप भाग गया और साहिली ने तुरंत अपने पतिदेव सचिन को फोन किया। सचिन तो पहले मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? लेकिन जब साहिली बताती है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है और छेड़ रहा है, तो सचिन का पारा चढ़ जाता है। सचिन गुस्से में पूछते हैं, कौन है वो नमूना जिसकी मौत आई है? और फिर नाराजगी जताते हैं कि साहिली में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। कहते हैं, मैं तो अब तक उसका हाथ पैर तोड़ डालता। ओहो हो, सचिन का गुस्सा तो कमाल का है। इधर अनीश पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, तो सचिन बताते हैं, कोई साली को छेड़ रहा है। जिस पर अनीश का वो कटाक्ष, आजकल शादीशुदा औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं, बिल्कुल सही बात कहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ साहिली ने जो किया वो प्रेरणादायक है। उसने कहा कि वो डर नहीं रही है, उसने उसे अच्छे से समझा दिया है और वो ऐसे लोगों से निपटना जानती है। वो पेपर स्प्रे खरीदने की बात भी करती है। सचिन तो खुश हो गए। उन्होंने साहिली की तारीफ की, उसे अपनी शेरनी बताया और तुरंत पेपर स्प्रे खरीदने और जो भी घूरे उसकी आंखों में स्प्रे करने को कहा। और फिर सचिन ने जो किया वो हर पति को करना चाहिए। उन्होंने साहिली को तुरंत लाइव लोकेशन भेजने और भविष्य में भी बाहर जाते समय लोकेशन शेयर करने को कहा। साहिली ने मजाक में पूछा, क्या अब आप मुझ पर नजर रखेंगे? तो सचिन ने बहुत प्यारे तरीके से समझाया कि ये नजर रखना नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार जल्द पहुंच सके। कितना केयरिंग पति है हमारा सचिन। सचिन ने फोन रखने के बाद अपने दोस्तों से कहा कि वो उस छेड़छाड़ करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, और दोस्तों ने भी कहा, हम सब तेरे साथ है। दोस्तों की एकजुटता, क्या सीन है। अगले सीन में साहिली फूलों की डिलीवरी देने शकुंतला मौसी के घर पहुंचती है। शकुंतला फूल सूंघती हैं तो साहिली तुरंत उन्हें टोकती है और अपनी माँ की सीख याद दिलाती है कि पूजा के फूलों को सूंघा नहीं जाता। कितनी संस्कारी है हमारी साहिली। लेकिन बात घूम फिर कर आ जाती है रेणुका पर। शकुंतला बताती है कि रेणुका उनसे बात नहीं कर रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या गलती कर दी। वो बताती हैं कि सचिन परेशान होकर उनके पास आया था और दोस्ती में उन्होंने सच बता दिया। साहिली उन्हें सांत्वना देती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है,
ले पर दोस्तों तभी शकुंतला एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि रेणुका खुशकिस्मत है कि उसे साहिली और रोशनी जैसी नेक दिल वाली बहू मिली है, लेकिन उसे किसी बात की कदर ही नहीं है। वो रेणुका के भेदभाव पर नाराजगी जताती हैं और साहिली से पूछती हैं कि क्या उसे फूल वाली सुनकर बुरा नहीं लगता। साहिली का जवाब दिल जीत लेता है। पहले लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। ये है साहिली का बड़प्पन। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा खुलासा। शकुंतला कहती हैं कि रेणुका को ये समझना चाहिए कि साइली कितनी नेक दिल वाली है, जिसका बड़प्पन देखकर वो भी हैरान है। और फिर वो कहती हैं, रेणुका ने तुम लोगों के लिए जो किया है वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। साइली कुछ समझ नहीं पाती, तो शकुंतला तब बताती हैं कि अलमारी से कोई पैसे नहीं मिले थे। असली सच ये था कि 2 लाख रुपए रेणुका ने अपना मंगलसूत्र बेचकर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रेणुका ने ही शकुंतला से झूठ बोलने को कहा था, ताकि कोई रोशनी पर चोरी का इल्जाम ना लगा सके। साहिली ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। शकुंतला उन्हें आश्वासन देती हैं कि ये सच है और रेणुका ये सब चुपचाप करना चाहती थी, इसलिए वो साहिली से किसी को ना बताने की गुजारिश करती हैं। साहिली वादा करती है, लेकिन हैरान होकर सवाल करती है, रेणुका ने आखिर मेरे लिए ऐसा क्यों किया? साजिश या बलिदान? सचिन को है गहरा शक। साइली तुरंत ये चौंकाने वाला सच अपने पति सचिन को बताती है, लेकिन सचिन का पहला रिएक्शन होता है पूरा अविश्वास। सचिन साफ इनकार कर देता है। उसका तर्क है कि जो रेणुका साहिली के बारे में कभी अच्छा सोच तक नहीं सकती, वो उसके लिए इतना बड़ा बलिदान कैसे कर सकती है। विशाल रेणुका जी अपना मम्मी को एक ऐसी इंसान के तौर पर देखता है जो मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। उसे इस पूरी कहानी में कोई दूसरी गहरी साजिश नजर आती है और वो कसम खाता है कि वो इस गड़बड़ी का पता लगाकर रहेगा। सचिन का शक अपनी जगह सही लगता है, क्योंकि रेणुका का व्यवहार हमेशा साहिली के प्रति अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसी टेंशन भरे माहौल के बीच एक खुशखबरी आती है। सचिन के फ़ोन पर उसकी पुरानी और खास सवारी, कनाडा वाली मैडम ईशा का फ़ोन आता है। वो बताती है कि वो अगले हफ्ते मुंबई आ रही है। ये सुनकर सचिन के चेहरे पर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसका मतलब है पूरे दिन की बुकिंग। साहिली भी ये सुनकर खुश होती है, क्योंकि सचिन को कुछ दिनों के लिए काम की चिंता से राहत मिलेगी। साहिली प्यार से सचिन का ख्याल रखती है। ये जानते हुए कि रोशनी खाना नहीं बनाएगी, वो सचिन का पसंदीदा मूंग की दाल का चीला बनाने के लिए मूंग भिगोने किचन की ओर चली जाती है। ये छोटा सा पल साहिली और सचिन के गहरे रिश्ते को दिखाता है। इधर सचिन मन ही मन सोचते ही, जो रेणुका मेकअप से लेकर बातें बनाने तक हर तरह की लीपापोती में माहिर है, वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। वो फैसला करते हैं कि वो अपनी योजना से इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। सचिन का डिटेक्टिव मोड ऑन हो चुका है। रेणुका की बड़ी घबराहट, दाल में कुछ काला है, द कॉन्फ्रेंटेशन। अगली सुबह साहिली प्यार से सचिन के लिए मूंग का चीला बना रही होती है। तभी रिया वहां आती है और बातों बातों में उसका दर्द छलक पड़ता है। वो बताती है कि कैसे आकाश के दूर जाने से उनके रिश्ते में दूरी आ गई है और आकाश की सहकर्मी नीतू हमेशा उनके बीच आने की कोशिश करती है। साइली एक समझदार दोस्त की तरह रिया को हिम्मत देती है, कहती है रिश्तों में ज्यादा सोचना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और सलाह देती है कि धैर्य रखो और आकाश पर भरोसा रखो। कितनी अच्छी दोस्त है हमारी साइली। तभी किचन में रेणुका की एंट्री होती है और साहिली बिना देर किए उसे 2 लाख वाली मदद के लिए थैंक यू कहती है। बूम! ये सुनते ही रेणुका के होश उड़ जाते हैं। पानी उसके गले में अटक जाता है और उसकी घबराहट साफ नजर आने लगती है। वो पूछती है कि ये बात किसने बताई, तो साहिली खुलासा करती है, शकू मौसी ने सब बता दिया है। साहिली बात को आगे बढ़ाती है, अगर पैसे रेणुका ने दिए थे तो असली चोर का पता लगाना तो और भी जरूरी है। ये सुनते ही रेणुका और भी घबरा जाती है। वो घर की शांति का बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश करती है और कोई काम याद आने का नाटक करके वहां से भाग जाती है। रेणुका के जाते ही रिया और साहिली दोनों को यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। जब साहिली ये बात सचिन को बताती है तो उसका शक और भी पक्का हो जाता है। वो कहता है कि जो लोग पीठ पीछे साहिली की बुराई करते हैं, वो सामने से मददगार का नाटक क्यों करेंगे। सचिन का इरादा अब मजबूत हो चुका है। वो कहता है कि रेणुका जो ये खिचड़ी पका रही है, वो इसका पता लगाकर ही रहेगा। ये हुई न बात।
अगले सीन में हमें तेजस का दुकान दिखाया जाता है। वो अपने स्टाफ पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसने अंडे वाली बात घर पर क्यों बताई। तभी रोशनी वहां आती है और वही मंगलसूत्र वाली बात सोचकर घबरा रही होती है कि साहिली और सचिन इस बात की खाल निकाले बगैर मानेंगे नहीं। तेजस आता है और कहता है, बाबू, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मेरी आई की इज्जत बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। रोशनी कहती है कि अभी ये सब बातें मत करो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है। पर तेजस बाधा करता है कि वो उसे एक नया सुंदर और महंगा मंगलसूत्र लाकर देगा। वाह, प्यार हो तो ऐसा। लेकिन तभी कहानी में आता है एक कॉमेडी ट्विस्ट। एक बुजुर्ग चाचा एक बड़ी ढकी हुई पेंटिंग लेकर दुकान पर आते हैं और उसे शक्तिशाली फ्रेम बताते हैं। तेजस उत्सुकता से उसे दिखाने को कहता है। जैसे ही चाचा कपड़ा हटाते हैं, तेजस और रोशनी चौंक जाते हैं। पेंटिंग में तेजस की मां रेणुका का चेहरा होता है, जो आधा लाल और आधा सफेद रंग का होता है। चाचा बताते हैं कि ये देवी ओकरा स्वरूपिणी की तस्वीर है, जो आंध्र प्रदेश में बनती है और लोग बुरी नज़र से बचने और तरक्की के लिए इसे अपनी दुकानों पर लगाते हैं। तेजस तो आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि ये उसकी माँ है और कोई उनकी तस्वीर को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो चाचा को धमकाकर सारी तस्वीरें ले लेता है। चाचा के जाने के बाद तेजस तुरंत इसका इल्जाम सचिन और साहिली पर लगाता है। उसे लगता है कि वे ही घर में सबसे ज्यादा रेणुका का मजाक उड़ाते हैं और उन्हीं की वजह से आज पूरे देश में उसकी मां की तस्वीर का मजाक बन रहा है। इधर सचिन अपने दोस्तों के साथ होते हैं। तभी अनंत वहां आता है और अपनी प्रेम कहानी के लिए सचिन से मदद मांगता है। सचिन उसे हिम्मत रखने और सीधे प्रपोज करने की सलाह देते हैं। सचिन अनंत को एक पारंपरिक तरीका अपनाने की सलाह देते हैं। फल, कपड़े और पूजा के सामान से सजी थाली लेकर लड़की के घर जाओ, पिता के पैर छुओ और ईमानदारी से शादी की इच्छा जाहिर करो। सचिन को यकीन है कि इस तरीके से घरवाले जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे। सचिन से नुस्खे भी जबरदस्त होते हैं। अनंत के जाने के बाद उसके भाई को चिंता होती है कि अगर पिटाई हो गई तो क्या होगा, लेकिन सचिन उसे भरोसा दिलाते हैं कि अनंत अच्छा लड़का है और उसका सीधा साधा तरीका जरूर काम करेगा। फाइनल सीन में तेजस घर पहुंचता है और रेणुका को उसकी वाइनल तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर रेणुका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी सचिन भी घर आते हैं, लेकिन साहिली उन्हें चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि घर का माहौल पहले से ही गर्म होता है। साहिली सचिन को पूरी घटना बताती है, जिसे सुनकर सचिन अपनी हंसी नहीं रोक पाते। तेजस बताता है कि कैसे पूरे देश में उसकी तस्वीर को नज़र उतारने वाली देवी मानकर बेचा जा रहा है, लेकिन सचिन और रिया मजाक को और आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि घर में ही नज़र बट्टू है, इसीलिए उन्हें कभी नज़र नहीं लग सकती। वे रेणुका को आंध्रा की देवी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। रेणुका गुस्से में तस्वीर फेंक देती है, जिसे परेश पकड़ लेता है। परेश भी तस्वीर देखकर हंसने लगते हैं। जब रिया और साहिली भी हंसने लगती हैं तो रेणुका का गुस्सा उन पर फूट पड़ता है। वो खासकर साहिली को निशाना बनाती है और उसे अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहराते हुए चुप रहने को कहती है। तभी सचिन अपनी पत्नी साहिली का बचाव करता है। और दोस्तों, यहीं पर होता है आज के एपिसोड का सबसे बड़ा बम। रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे सीधे साहिली पर इल्जाम लगाती है कि उससे बदला लेने के लिए और उससे जलने की वजह से साहिली ने ही ये तस्वीर वायरल की है। क्या साहिली सच में ऐसा कर सकती है? क्या रोशनी के मंगलसूत्र के पीछे कोई गहरी साजिश है? और क्या सचिन अपनी पत्नी पर लगे इस झूठे इल्जाम का करारा जवाब देंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा कल का एपिसोड। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड का रिव्यू आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें उड़ने की आशा। बाय बाय दोस्तों।